इस एपिसोड के अंदर इमेज अपलोड करना सीखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर ब्लॉग बनाया था अपने प्रीवियस एपिसोड के अंदर, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम लोग एक नया ब्लॉग यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी के अंदर एक न्यू फील्ड यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ताकि जो भी हम नया एक ब्लॉग लिखें उसके साथ हम एक इमेज अपलोड कर पाएँ, यानी कि थंबनेल के तौर पे आप समझ सकते हैं। उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमें एक इनपुट फील्ड यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। उससे पहले हमें अपने डेटाबेस के अंदर, यानी कि जो अपना टेबल है, जो अपन हमने यहाँ पर app.py के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ था, ब्लॉग नाम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर हमें एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग उसके अंदर एक थंबनेल यहाँ पर स्टोर कर पाएँ। तो उस फील्ड को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने उसके लिए यहाँ पर लिखा कि भाई इमेज फाइल यहाँ पर रहेगी, और जो उसके कॉलम वगैरह रहेंगे वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर ये स्टोर करेगा, जो कि 200 मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी फाइल वहाँ पर रहेगी, यानी कि ये कॉलम के अंदर स्टोर होगा। तो अपना आइडिया क्या है कि ये जो इमेज फाइल है, इसके अंदर हम लोग फाइल का नाम सिर्फ स्टोर करेंगे, और जो इमेज रहेगी या जो इमेज फाइल रहेगी वो हमारे स्टैटिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम लोग चाहें तो हम लोग इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक फील्ड हमने यहाँ पर ऐड कर ली, जो अपने ब्लॉग टेबल के अंदर है। ब्लॉग्स टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें अपने फ्लास्क को बताना पड़ेगा कि भाई हमें इमेज अपलोड करना, तो उसके लिए आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं OS को। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट OS, और यहाँ पर आप नीचे या फिर आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं app.config, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, जो कि रहेगा आपका अपलोड फोल्डर करके, जहाँ पर हमने पाथ दिया हुआ है कि भाई स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारा इमेजेस फोल्डर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर इमेजेस, इसी के अंदर आप चीज़ें आप यहाँ पर स्टोर करिए, या अगर आप इसको नहीं देना चाहते तो आप यहाँ से हटा सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ हमने स्टैटिक फोल्डर का नाम रखा हुआ है कि भाई स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर स्टोर करिए, ठीक है। डायरेक्टली इसी के अंदर ये स्टोर कर लेगा। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंसेस आप अलाउ करना चाहते हैं अपने ऐप के अंदर, ताकि वही इमेज अपलोड हो सके। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं app.config, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अलाउड एक्सटेंशंस करके। तो ये इसके अंदर आप चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि JPG हो गया, JPG, PNG फाइल या GIF फाइल, ये सारी फाइलें आप यहाँ पर चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, जो रहेगी अलाउ फाइल्स करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड कर लिया डेफ अलाउ फाइल्स कर। तो अलाउ फाइल्स के अंदर हमने क्या बोला है कि जो भी फाइल का नाम रहेगा उसके अंदर जाएगा वो, और उसको स्प्लिट कर लेगा डॉट के यहाँ से, और यहाँ पर जो उसका एक्सटेंशन रहेगा वो चेक करेगा कि क्या वो अलाउड एक्सटेंशंस के अंदर है या नहीं है, जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। यानी कि यही सभी जो एक्सटेंशंस रहेंगे वही अलाउड रहेंगे, अदरवाइज़ वो उनको अलाउ नहीं करेगा, है ना। सारी फाइलें आप अपलोड नहीं कर सकते हो, सिर्फ इन्हीं एक्सटेंशंस के अंदर जो रहेगी उन्हीं को आप अपलोड कर पाओगे। उसके बाद अब हमें चलना रहेगा अपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, और यहाँ पर है create.html फाइल करके। यहाँ पर हमारे पास दो ही फील्ड हैं अभी यहाँ पर, जो कि है टाइटल और कंटेंट करके। अब हम लोग यहाँ पर एक और लेबल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि रहेगा अपना फाइल के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लेबल फॉर, जो रहेगी आपकी इमेज फाइल के लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इमेज, और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड आपको चाहिए होगा, जो कि फाइल टाइप का रहेगा, और यहाँ से इमेज फाइल हो गया, उसको हमने नेम दे दिया इमेज फाइल करके। एक चीज़ यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ेगी, जो कि रहेगा इनक्रिप्ट टाइप करके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनक्रिप्ट टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, और ये चीज़ हमने इसलिए ऐड किया हुआ है ताकि हम लोग यहाँ से इमेज अपलोड कर पाए, है ना, ताकि ये अपना इमेज को कन्वर्ट कर सके मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा के अंदर, स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, और फिर उसको वो भेज सके अपने सर्वर के पास। तो इसको सेव करते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक इमेज इनपुट फील्ड हमें दिख रही है। तो यहाँ से आप एक इमेज सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाउनलोड्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक इमेज है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर पाऊंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फ्लास्क इमेज डॉट PNG। तो अभी हम इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बैकएंड के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है। तो हम लोग चलेंगे अपने app.py के अंदर, और यहाँ पर हमें चलना रहेगा अपने ब्लॉग सेक्शन के अंदर, जहाँ से हम लोग ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। ये रहा हमारा राउट है, जो कि है ब्लॉग्स न्यू करके, और इसके अंदर हम लोग टाइटल और कंटेंट अभी तक हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्टोर कर रहे थे अपने डेटाबेस के अंदर। अब हमें यहाँ पर स्टोर करना रहेगा अपने इमेज को भी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा इफ़, या फिर फाइल लिख सकते हैं, फाइल इक्वल जो रहेगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल
इमेज के साथ में, है ना, इसके अंदर फाइल वो ऐड कर देगा और फिर अब आप यहाँ से इसको स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने बोला है कि अलाउड फाइल्स, जो भी हमारी फाइल अलाउड रहेंगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक फाइल नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट फाइल्स के यहाँ से इमेज नाम से हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर इमेज नाम नहीं है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि हमने यहाँ पर create.html के अंदर यहाँ पर हमने नेम यहाँ पर रखा हुआ है इमेज फाइल करके। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इमेज फाइल जो हमारी इमेज रहेगी उसको हम लोग फाइल के अंदर यहाँ पर रख रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये अलाउड फाइल्स के अंदर है या नहीं है। अब ये जो अलाउड फाइल है, अगर आप यहाँ पर आएंगे app.py के अंदर ही टॉप पर हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था, ये रहा। तो इसके अंदर हम लोग फाइल को पास कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये अलाउड एक्सटेंशंस के अंदर है या नहीं है, जो हमारा यहाँ पर है। ओके, तो हम लोग एक जगह से मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने यहाँ पर चेक किया कि भाई वो एक्सटेंशंस अलाउड है या नहीं है, उसके बाद हमने फिर फाइल नेम को अपने इस फाइल नेम के अंदर हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया और फिर हमने उसको सेव कर लिया अपने अपलोड फोल्डर के अंदर, जो कि हमारा यहाँ पर है स्टैटिक फोल्डर करके। तो इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर चीज़ें आप और भी पास कर सकते हो। और एल्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये फाइल नेम के अंदर यहाँ पर ये स्टोर करके दे देगा और फिर आप यहाँ पर पास कर सकते हो अपने पोस्ट के अंदर जो भी आपका थंबनेल रहेगा, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे इमेज फाइल इस तरीके से, जो कि फाइल नेम रहेगा और फिर आप उसको सेव कर देंगे। इसको हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं अपने इंस्टेंस के अंदर database.db के अंदर और एक बार ब्लॉग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है डेट पोस्टेड, कंटेंट है, टाइटल है और यहाँ पर कहीं भी हमारा जो इमेज फाइल है वो हमें नहीं दिख रही है ना, जो हमने ऐड किया था अपने ब्लॉग के अंदर यहाँ पर इस टेबल के अंदर। तो ये जो कॉलम है इसको हमें ऐड करने के लिए अपने डेटाबेस के अंदर या तो हम फ्लास्क माइग्रेट का हम लोग यूज़ करें, जो अभी हमने नहीं सीखा है तो उसको हम लोग यूज़ अभी नहीं करते हैं। इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं, ऐसा करते हैं ताकि ये दोबारा से यहाँ पर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर पाए। तो यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं इसको। देखिए हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, डिलीट परमानेंटली। ओके, रीट्राई के लिए बोल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर रखा है। इसको क्लोज कर लेते हैं। एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट हो गया। एक बार फिर से हम इसको यहाँ से रन करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर रन करेंगे वैसे ही यहाँ पर database.db क्रिएट हो जाएगा और ब्लॉक्स के अंदर आप देखोगे तो अब इमेज फाइल यहाँ पर बन के आ रही है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ से जो भी हमारे पास ब्लॉक्स थे लिखे हुए वो सारे डिलीट हो गए। तो हम लोग आगे की वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग फोकस करते हैं कि हमें इमेज कैसे अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हमने इमेज फाइल यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम वापस से चलते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक टाइटल। यहाँ पर हो गया आपका कंटेंट और यहाँ से एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं जो रहेगी अपनी फ्लास्क ब्लॉग की और यहाँ से सबमिट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया वैसे ही हमारे पास एक ब्लॉग यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट हो चुका है। और हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने database.db के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे फ्लास्क image.png करके फाइल भी हमारे यहाँ पर स्टोर हो गई है। और अगर हम चलते हैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर तो यहाँ पर आप देखोगे फ्लास्क image.png, यहाँ पर जो इमेज है हमें एक इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके परफेक्ट। तो हमने यहाँ पर इमेज अपलोड कर लिया है। अब हमें इसको डिस्प्ले करना है अपने यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, यानी कि इस टेबल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम चलेंगे अपने टेम्पलेट्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, यहाँ पर है index.html और हम लोग एक यहाँ पर और कॉलम ऐड कर लेंगे जो कि रहेगा मान लीजिए थंबनेल का, या फिर हाँ थंबनेल कर देते हैं इस तरीके से, जो कि रहेगा th करके। और इसके अंदर हम लोग एक और यहाँ पर td ऐड कर लेंगे जो रहेगा td करके और इसको क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें इमेज टैग यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो कि रहेगा img करके और यहाँ पर हम डाल देंगे सोर्स इक्वल और इसके अंदर हमें URL फॉर यहाँ पर देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि स्टैटिक है यहाँ पर, यानी कि हमने इसका नाम रखा हुआ है जो अपना स्टैटिक फोल्डर हो गया। फाइल नेम हमने यहाँ पर डाला हुआ है जो कि इमेजेस के अंदर ये बोल रहा है, लेकिन हमारी इमेजेस के अंदर नहीं है, हमारा डायरेक्ट यहीं पर है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर ही है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इमेजेस नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर ब्लॉग के अंदर इमेज फाइल आपको मिलेगी। और बस इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं। एक बार यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है, थोड़ी बड़ी है तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटी कर लेते हैं ना। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं इसको, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं ऑल टैग के अंदर। इसके अंदर हम लोग स्टाइल ऐड कर लेते हैं जो कि रहेगी विथ करके, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर विथ ऐड कर सकते हैं जो है मान लीजिए 40 पिक्सल करके। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर फ्लास्क इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी थोड़ी विथ बढ़ा लेते हैं, लेट्स से हमने 50 कर लिया।
इसको रिफ्रेश कर दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लास्क की इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि ब्लॉग टाइटल के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो एक और हम लोग यहाँ पर ब्लॉग बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा सेकंड ब्लॉग, यहाँ पर हो गया हमारा कंटेंट फॉर सेकंड ब्लॉग करके, और यहाँ से एक इमेज चूज़ करेंगे जो कि थंबनेल रहेगा उसका। तो इसको हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और हम इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सबमिट किया, आप यहाँ पर देखेंगे थंबनेल के अंदर एक हमें इमेज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कब पोस्ट किया गया है, कंटेंट क्या क्या है और उसका टाइटल क्या है यहाँ पर। तो इस एपिसोड के अंदर हमने देख लिया कि कैसे हमें एक तरह से इमेज हमें यहाँ पर शो करनी है यूज़र को, किस तरीके से इमेज को अपलोड करा सकते हैं।